दोस्तों, वर्तमान समय में कछुए को लेकर पूरे भारत में धरपकड़ हो रही है। लोगों को पकड़ा जा रहा है। कल बिहार में 48 कछुए बरामद किए गए, जिनकी कीमत 24 लाख रुपए थी। इस समय पूरे भारत में लगातार कछुए की धरपकड़ हो रही है। जिनके पास कछुए हैं उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। पूरा मामला समझाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कौन सा कछुआ लोग घर में रख सकते हैं, क्योंकि एक्वेरियम में भी कुछ लोग कछुआ रखते हैं। अक्सर घरों में कछुआ शुभ माना जाता है, लेकिन ये अवैध है। इससे आपको जेल हो सकती है। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं पूरी बात बताऊंगा कि घर में कछुआ कौन सा रख सकते हैं, कौन सा कछुआ अवैध है, कछुए की तस्करी क्यों की जाती है, तस्करी करने के बाद कछुए का आखिर होता क्या है। ये सब चीजें मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन खबर को बहुत ध्यान से देखिए। बिहार के गया जी में 48 जीवित कछुए पकड़े गए हैं और ये 48 जीवित कछुओं की कीमत लगभग 48 लाख रुपए, 24 लाख रुपए माफ कीजिएगा, बताई जा रही है। इन कछुओं को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। इसी के एक दिन पहले नेताजी एक्सप्रेस और देहरादून एक्सप्रेस से कुल 178 कछुए जीवित पकड़े गए। इन्हें भी वन विभाग में सुपुर्द कर दिया गया। और इसी के कुछ दिन पहले लगभग 5 करोड़ के 1000 कछुए पकड़े गए नई दिल्ली फर्राक एक्सप्रेस से। और इन कछुओं को भी वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ में पता चला कि ये कछुए बनारस ले जाए जा रहे थे और बनारस से इन्हें पश्चिम बंगाल में सप्लाई किया जाना था। दोस्तों, कछुए का जाल जो है, माया जाल, बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग कछुए पालते हैं। और अगर आप इस पूरे खेल को समझ लेंगे तो बहुत कुछ आप नया सीखेंगे। शायद आप भी घर में कछुआ पाल के रखे हो और अगर वो अवैध हुआ तो किसी भी दिन आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस बात को समझिएगा। भारत में जो कछुए पाले जाते हैं, पालने पर होने वाली जेल और जुर्माने को समझिए। जो कछुए लोग घर में पाल के रख लेते हैं गलती से, अगर है तो क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। इसको समझिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कछुए के तहत पकड़ना, पालना, खरीद फरोख्त करना, परिवहन करना या घर में एक्वेरियम में रखना एक दंडनीय अपराध है। इससे आपको जेल हो सकती है। सजा कितनी होगी? पहली बार अगर पकड़े जाएंगे तो 3 से 7 साल की सजा होगी। कम से कम 25,000 का जुर्माना होगा। कई मामलों में 1 लाख या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कछुए, एक्वेरियम, सामान सब जो है वो आपका जब्त हो जाएगा, पुलिस उठा ले जाएगी। दोबारा पकड़े गए तो 5 से 7 साल की सजा होगी, 1 लाख से अधिक का जुर्माना होगा। इस पूरे मामले में जमानत नहीं होती है। जमानत मिलना मुश्किल होता है। नॉन बेलेबल वारंट तुरंत जारी कर दिया जाता है। बिना वारंट की आपके गिरफ्तारी हो जाएगी। सीधे केस वन विभाग और कोर्ट में चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कौन सा एक्ट है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बहुत खतरनाक कानून है। कछुआ पालना इलीगल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि घर में कौन सा कछुआ पाला जाता है, वो भी आपको बताऊंगा कि कौन सा आप पाल सकते हैं। आम लोगों की सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं छोटा कछुआ है, एक्वेरियम में रखा है, बचाने के लिए रखा है। कोर्ट में ये सब दलील नहीं चलेगी। अगर आपको कछुआ कहीं से मिल गया है, अगर गलती से रख गया है, तो पकड़े जाएंगे तो उसके बाद तो कोर्ट में कोई दलील नहीं चलेगी। लेकिन अगर अभी आप उसे ना पालें, ना बेचें, तुरंत वन विभाग, वन रेंज ऑफिसर को ले जाकर दे दें। यह करने पर कोई सजा नहीं मिलती है। और एक आप काम और कर सकते हैं, आप उसको किसी भी नदी में, प्राकृतिक स्थान में ले जाकर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन वन विभाग को सुपुर्द करना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। वन विभाग इसके लिए आपका सम्मान भी करेगा और शुक्रगुजार भी होगा कि आपको कहीं से मिला तो आपने उसे वापस कर दिया। आगे मैं बताऊंगा कि कौन से कछुए पाले जाते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि भारत में 28 से 30 प्रजाति कछुए और कछुए की पाई जाती है, जिनमें ताजे पानी वाले कछुए की 23 से 25 प्रजाति होती है और समुद्र की प्रजातियां लगभग 5 होती हैं। वैश्विक स्तर पर पूरे दुनिया भर में 300 से अधिक कछुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें भारत जो है वो 10
10% हिस्सा जो है वो अर्न करता है। मतलब दुनिया भर का 10% कछुआ ही भारत में पाया जाता है, बाकी विदेशों में पाया जाता है। अब जो आप सोच रहे थे कि घर में कौन सा कछुआ आप पाल सकते हैं जो वैध है, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में इसके लिए भी अलग अलग कानून हो सकते हैं। लेकिन ये कछुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसे लोग पाल सकते हैं, इसको भी समझते हैं। और इसको पालने से पहले भी आप किसी वन अधिकारी से बात जरूर कर लीजिएगा। इस कछुआ का नाम है रेड ईयर्ड स्लाइडर। इसकी ये जो होता है, ये कई जगह दिखने को भी मिलता है। इसकी आंखों के पास ऐसे रेड रेड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेड ईयर्ड स्लाइडर। और ये कछुआ आमतौर पर एक्वेरियम में पालते हैं, क्योंकि यह भारत का देसी कछुआ नहीं है, यह विदेशी प्रजाति का कछुआ है। ये अमेरिका का कछुआ है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की सूची में शामिल नहीं है। इसे अगर उसको पालते समय आप इन बातों का ध्यान रखें, इसे नदी या तालाब में कभी ना छोड़ें। इसे बेचने खरीदने का कोई लाइसेंस नहीं होता है। कुछ राज्यों में स्थानीय वन विभाग इसे हतोत्साहित भी करता है, मतलब ये भी कहता है कि आप ये भी मत पालिए। यह बड़ा होता है, लगभग 10 से 12 इंच का होता है, 25 से 40 साल तक जिंदा रहता है। छोटे एक्वेरियम इसके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। भारत के देसी कछुए बिल्कुल नहीं। जो भारत के देसी कछुए होते हैं उनके नाम मैं बता दे रहा हूं: इंडियन फ्लैप शेल टर्टल, इंडियन स्टार टर्टलाइज, ब्लैक स्पॉट टर्टल, सॉफ्ट सेल टर्टल। सभी समुद्री कछुए, भारत के समुद्र में जो भी कछुए पाए जाते हैं वो पूर्ण रूप से वैध नहीं है और इसको पालना कानूनी अपराध है। इसे पालने से बचें। किसी भी दिन अचानक पुलिस पहुंच गई, वन विभाग पहुंच गया, किसी ने सूचना दे दी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग अपने घर में रखे रहते हैं एक कछुआ, उनके रिश्तेदारी में किसी रिश्तेदार से झगड़ा हो जाता है, दूसरा वाला रिश्तेदार वन विभाग को सूचना दे देता है, वन विभाग छापा मारती है, उनके घर में कछुआ मिलता है और पूरा घर परेशान हो जाता है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। आगे मैं बताने वाला हूं कि कछुए जो तस्करी होती है उसके बाद क्या होता है। भारत में जो कछुए पकड़े जाते हैं दोस्तों, वो खाने और पालतू के लिए नहीं पकड़े जाते हैं, बल्कि अवैध अंतर्राष्ट्रीय धंधों में इस्तेमाल करने के लिए पकड़े जाते हैं। इसका सबसे पहला काम होता है विदेशों में मांस। चीन में, वियतनाम में, हांगकांग में, थाईलैंड जैसे देशों में कछुए का मांस लग्जरी फूड माना जाता है। वहां शारीरिक ताकत और यौन ताकत को बढ़ाने के लिए लोग कछुए का मांस खाते हैं और कछुए की कीमत विदेशों में लगभग 20,000 से 1 लाख रुपए तक की जाती है। भारत में नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते, बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजा जाता है और बांग्लादेश कछुए का सबसे बड़ा मार्केट है। वहीं से पूरी दुनिया में कछुए सप्लाई किए जाते हैं। पारंपरिक दवा बनाने के काम में आता है चीन में। चीन भी कछुए को बहुत भारी मात्रा में खरीदता है। चीन में दावा है कि कुछ एशियाई देश और चीन कछुए की हड्डी, खोल, खून का इस्तेमाल करके ताकत और लंबी उम्र बढ़ाने वाली दवाओं बनाते हैं। इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। इसके जो शेल होते हैं, खोल होते हैं, उनके महंगे प्रोडक्ट बनते हैं। कछुए के खोल से ज्वेलरी बनाई जाती है, चश्मे के फ्रेम बनाए जाते हैं, सजावटी आइटम बनाए जाते हैं और इनकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। विदेशों में जो पैसे वाले धन पशु होते हैं, जिनके पास खूब पैसा होता है, जो जीव जंतुओं के बड़े शौकीन होते हैं, वो ऐसी चीजों को महंगे कीमत पर दे के खरीदते हैं। नाखूनों की माला पहनते हैं, इस टाइप की चीजें पहनते हैं जो पूर्ण रूप से भारत में अवैध है। कछुआ बड़े देशों में, यूरोप, अमेरिका और एशिया के कुछ बड़े देशों में बड़े लोग जो होते हैं उन्हें कछुआ धर्म के नाम पर भेंट किया जाता है। दुर्लभ और समृद्ध बताकर इसे उन्हें दिया जाता है और इससे मोटा पैसा लिया जाता है। बताया जाता है कि भारत का ये कछुआ
रखेंगे तो आपके घर में बहुत पैसा आएगा। इस टाइप की चीजें भी बताकर उन्हें वहम फैलाकर अंधविश्वास फैलाया जाता है, जिससे हम भारतीय कछुओं को खोते चले जा रहे हैं। इसके अलावा तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का भी एक मार्केट है जो बंगाल से शुरू हो जाता है। पूरे देश में और दुनिया भर में कछुओं को धन शक्ति तंत्र विद्या से जोड़कर भी बेचा जाता है। यह धंधा छोटा है लेकिन खतरनाक है और इस बाजार में बगैर बोलने वाले सुंदर जानवर नप जाते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन सभी कछुओं को बचाने की कोशिश करता है, जो बहुत सुंदर है। आज इस वीडियो को ले आने का मकसद ही है कछुओं को बचाना, और पुलिस भी लगातार दोस्तों इसी पर काम कर रही है। लगातार धरपकड़ हो रही है ऐसे लोगों की भी जो एक्वेरियम में पालते हैं। नोएडा से कुछ लोग पकड़े गए हैं, पंजाब से भी खबर आई है, हरियाणा से भी खबर आई है, और हर जगह से ऐसी शिकायतें मिलने पर कछुए को उनके घर से आजाद कराया जा रहा है, उन पे जुर्माने लगाए जा रहे हैं, उन पे सजा का प्रावधान, मुकदमे का प्रावधान किया जा रहा है। और पुलिस इस समय लगातार एक्टिव है। जो लोग अवैध तरीके से कछुए की तस्करी कर रहे हैं उन्हें भी पकड़ने के लिए। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कछुओं को लेकर आपका यह ज्ञान जो मैंने आपको अभी बताया, इससे पहले आपको यह बात पता थी या नहीं थी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हां, अगर इस तरह के किसी कछुए को जानते हैं तो उसे आजाद कर दीजिए, या वन जीव के पास, वन संरक्षण के पास, या किसी वन अधिकारी के पास जो नजदीकी हो उन्हें ले जाके सौंप दीजिए। वो खुश हो जाएंगे और आपको भी खुशी होगी। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।